इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो अच्छा, उसकी होने वाली आती है। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? दुश्मन है हमारा, वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। दुश्मन है, ये ज्यादातर मतलब होता है फिर स्कूल में। किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। तो आपने अच्छा, कभी टीचर से पाकिस्तानी ये पूछा सिखाते नहीं हैं कि बच्चों इंडिया को। हमारा दुश्मन क्यों है? ये इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो पाकिस्तान कंट्री है वो कैसी कंट्री है। दोस्तों जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो गधों वाली हरकतें करते हैं और जो ये पाकिस्तानी लोग हैं ना ये इंडिया को कुछ भी नहीं समझते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी बच्चों का माइंड सेट देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है। दोस्तों ये जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ये अपने माता पिता से क्या सीखते हैं, स्कूलों में इन बच्चों को इंडिया के बारे में क्या सिखाया जाता है। वैसे दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो ये पाकिस्तान का इनाम आ गया और इंडिया की बात करें तो ये पाकिस्तानी जो है ना ये इंडिया के बारे में बस नफरत ही सिखाते होंगे, नफरत करना। इंडिया के बारे में तो ये कुछ अच्छी चीज़ बता ही नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान जो कंट्री रह गई इंडिया से तो ये बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो बच्चों को भी शायद नफरतें ही सिखाते होंगे कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, वहाँ पर हिंदू रहते हैं, वहाँ पर ऐसा है वैसा है। ये पाकिस्तानी लोग हैं ना ये बच्चों को सेम अपना ही जैसा सिखाते होंगे और अपने जैसा ही बनाने की इनकी इच्छा रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तानी बच्चे क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से। जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में पढ़ाया गया था मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफ़ी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। जंग। कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, जंग करनी अभी है होनी है बच्चों जो को इंडिया से उसकी जंग। आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात है, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बुरी की हैं, पाकिस्तान पे जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? जाहिर सी बात है स्कूल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बताया गया कि इट्स नॉट ये बहुत Good बुरा ही country पढ़ा for us सकते हैं और इंडिया के बारे में। इसी अच्छी तरह। बातें तो बता ही नहीं आपने सकते क्या ये पढ़ा अब लोग। तक इंडिया के बारे में? कि हमारे स्कूल में, हमारी बुक्स में जो इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या इम्पैक्ट डाला जा रहा है बच्चों के ऊपर? उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है? आपने भी रिसेंटली पेपर भी दिए हैं और आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा सा बताइएगा। लाइक उसमें यही बताया गया है कि लाइक किस तरह जो इंडिया थे उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर इफेक्ट किया था जब वो इंडिया के साथ रहते थे हिंदू के साथ। और किस तरह जब अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आई थी उन्होंने किस तरह लाइक जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह मुसलमानों के ऊपर इतना इफेक्ट किया था कि मुसलमानों को लगा था कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पाएंगे सब कॉन्टिनेंट में भी। और किस तरह लाइक कितने ज़्यादा इश्यूज भी बने थे जब पाकिस्तान बना था, जिस तरह के वाटर डिस्प्यूट बना था, कश्मीर इशू बना था, इस तरह के बहुत भी इशूज बने थे। अच्छा, ये सब तो आपको बताया गया। क्या आपको ये बताया गया कि ये 3 से 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, ये जंगें कौन जीता और कौन हारा? नहीं। ये बातें बताया क्यों गया। बताएंगे आप बिल्कुल पाकिस्तानी? अच्छा, मुझे बताओ कि आप पर्सनली पाकिस्तानी ये चाहते बातें हो नहीं बताने कि इंडिया और वाले। पाकिस्तान चारों के के चारों दरमियान युद्ध जो आ रहा था लड़ाई इंडिया झगड़े से ये खत्म पाकिस्तान। होने चाहिए और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कायम होना चाहिए? सारी सी बातें होना चाहिए। कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आगे उनकी भी है कि वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, हमारी कश्मीर को आज़ाद करते हैं। That's ठीक हो गया। आप क्या चाहते हो? मैं तो ये कहूँगी कि लाइक अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना भी चाहिए, बट लाइक अभी भी अगर पाकिस्तान आया भी है वर्ल्ड मैप में, मगर काफ़ी लोग जो होते हैं लाइक आउट ऑफ कंट्रीज भी वो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते। वो कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, जो लाइक काफ़ियों पे इफेक्ट भी करता है। मगर चाहिए हमें भी कि हम लोग लाइक एक फ्रेंडली सा लाइक रिलेशनशिप रखें उनके साथ, जो भी लाइक झगड़े वगैरह जो हमारा गर्ज है उनके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनियां रखने से दोस्ती क्या तो फायदा? होनी देखो, चाहिए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे होनी चाहिए नौजवान हो, दोस्ती दोनों पाकिस्तान कंट्री का के बीच फ्यूचर में। हो, अगर आपके दिमागों में इस तरह स्कूल की जानिब से, एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपके दिमागों में नफरत भरी जाएगी तो ये नेगेटिव माइंड मेरा ख्याल है किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। जी आप सही कह रही हैं। कभी इंडियन कपड़े या इंडियन फूड पाकिस्तान में ट्राई किया आपने?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। वेल जो लाइक इंडियन कुजीन और पाकिस्तान की जो कुजीन है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो लाइक बनता भी है कि हमने इंडियन की कुजीन जो है वो हमने ट्राई की नहीं है। जैसा कि लाइक जैसा कभी कभार बटन चिकन भी हो जाती है, बिरयानी भी हो जाती है, ये भी इंडियन कुजीन्स में ही शामिल होती हैं। और लाइक अगर इंडियन ट्रेडिशंस में देखी जाए तो होली भी होती है, और काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि जब स्कूल्स का लास्ट डे होता है, 10th का भी लास्ट डे होता है, तो उसमें काफ़ी लाइक रंग वगैरह खेले जाते हैं, तो वो होली के कॉन्सेप्ट में ही जाता है। सही। तो आपको अच्छा लगता है इंडिया का ये रंगों भरा कल्चर, होली, दिवाली? नहीं, बट लाइक उस वक्त नहीं तो लगता लास्ट डे ये होता है, तो त्योहार किसी को अच्छा उनको। सोचा ही नहीं होता, तो लाइक उस वक्त तो सब कुछ हो जाता है जो होना यानी होता आपके स्कूल में होली सेलिब्रेट की जाती है? है। नहीं, बट लाइक कभी कभार होता है कि लाइक जैसा हो, जब लास्ट डेज होते हैं 10th क्लास के भी, अभी हमारे रिसेंटली जब 10th क्लास के लास्ट डे हुए थे, तो वो लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहे थे और एक दूसरे के ऊपर साइन कर रहे थे, और इस तरह की चीज़ें भी देखी थी ना, तो उसमें थोड़ा सा लगा था। बट लाइक ये भी हो रहा था कि अभी हमारा लास्ट डे भी आएगा, तो लाइक कैसा होगा, हमारा कैसा गुजरेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया के साथ अभी एक जंग होनी है, तो ये किसने बताया कि इंडिया के साथ एक जंग होनी है अभी? होनी नहीं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं उनके साथ करनी तो बनती है, जाहिर है उन्हें कश्मीर पे अच्छा, जो जुल्म युद्ध कर रहे करेगा हैं, और पाकिस्तान, बच्चे उसका कह रहे हैं। मुसलमान लोग ही हैं वहाँ पर, तो हमें उनको डिफेंड करना चाहिए। उस डिफेंड करने में जो 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं रहा। 70 सालों से तो जंग नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि मसला जंग से ही हल होगा, टेबल टॉक से नहीं हो सकता? अगर वो फ्रेंडली कम्युनिकेट करें हमारे साथ और कश्मीर को छोड़ दें तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा, आपने इंडिया कश्मीर कश्मीर लेकर को करना छोड़ क्या है दे। ये तो बताएं पहले मुझे। हमने तो कश्मीर लेके कुछ नहीं करना, वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने वो वहाँ से रहेंगे आराम अगर से। वो कहें कि हम आना ही नहीं चाहते तो फिर? क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें महंगाई कम है, 5G उन्हें मिल रहा है, उन्हें अच्छा बिल्कुल खाना सही पीना बात मिल है। रहा है, IT एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज मिल रही हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि जुल्म है? पर जब नहीं, ये जुल्म क्यों नहीं हो रहा? कुछ एरियाज में जुल्म हो रहा है। जब एक बंदे को अपना लैंड मिलेगा, अपना घर मिलेगा, तो वो वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेगा? चीज़ें तो हर जगह से मिल जाती हैं। चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। पाकिस्तान में कितनी आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं? सस्ती नहीं मिलती, ये पर वो वही बंदे बात बंदे आपकी का है कि बात। उसके पास कितना पैसा और कितना नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, उसका डिफरेंस है। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए? कश्मीर को पाकिस्तान के साथ आने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता है कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन अच्छा। हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। आप इंडिया जाना चाहोगे अगर मौका प्यारी मिले सी तो? बच्ची है। श्योर। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया बुरा ही जाता पढ़ाया है? जाता होगा इंडिया इनको हमारा तो। दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें बस उसके साथ दोस्त दुश्मन की है तरह इनका। रहना चाहिए, अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। भाई, ये जो पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, वो इंडिया से नफरत ही कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है, जो लोग हैं, वो भी इंडिया से नफरत करते हैं। वही तो सिखाते हैं, इनके माता पिता ही तो इनको सिखाते हैं। सबसे पहला तो टीचर माता पिता होते हैं, वही लोग तो सिखाते हैं इंडिया कैसा है। माता पिता क्या सिखा रहे हैं इन पाकिस्तानी बच्चों को? इंडिया में हिंदू हैं, हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। इंडिया में जो मुसलमान हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है, हमें नफरत करनी चाहिए। इंडिया अच्छा नहीं है, हमें नफरत करनी चाहिए। भैया, पाकिस्तान में ऐसे माता पिता हैं कि इंडिया से नफरत करना ही सिखाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है भैया। इंडिया में कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान ऐसा है। पाकिस्तान की जो गलतियां हैं, सिर्फ वही चीजें बताते हैं। इंडिया में क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है, क्योंकि इंडिया में इतनी बार जो आतंकवादी हमले हुए वो किसने कराए? पाकिस्तान ने। हमारी यही सिखाते हैं। और क्या बताते हैं? इंसान अच्छे होते हैं, उनमें नफरतें भरी जाती हैं। इंडिया वाले ये सिखाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना, वो आपका आदर करना जानते हैं। जब अगर तुम बुरी बातें करोगे तो इधर वाले भी बुरी बातें करेंगे। हमारे इंडिया में कहते हैं कि पाकिस्तान खीर मांगेगा ना, तो हम कश्मीर दूध मांग। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं।
वैसे लगभग सभी को पता ही था कि जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं ना वो इंडिया के बारे में क्या सोच सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो जनता है ना वो इंडिया से नफरत करती है और इन बच्चों को भी नफरत करना ही सिखाया जाता है। सबसे पहले तो इनके माता पिता जो है ना वो सबसे पहले टीचर होते हैं, और जो माता पिता है ना इन बच्चों के पाकिस्तानियों के, वो नफरत करना सिखाते हैं। पता है क्या बताते हैं कि इंडिया जो है वो हिंदुओं का देश है, हमें नफरत करनी चाहिए। पाकिस्तान जो है ना वो अपने बच्चों को ये भी सिखाता है कि इंडिया में जो मुसलमान है ना उनके साथ बुरा हो रहा है, हमें नफरत करनी चाहिए। पाकिस्तानी जो माता पिता हैं वो बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, कश्मीर वासियों के साथ बुरा होता है वहाँ पर, तो हमें इंडिया से नफरत करनी चाहिए। भैया ये सिखाते हैं इनके माता पिता पाकिस्तानियों के। और इनके स्कूलों में पता ही होगा, माता पिता ये सिखाते हैं तो स्कूलों में क्या सिखाया जाता होगा, स्कूलों में भी ये पाकिस्तानी यही सिखाते होंगे कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया के जो त्यौहार हैं उनको नहीं बनाना चाहिए, उनको लाइक नहीं करना चाहिए, इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके साथ बुरा होता है और हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। और जो सिखाने वाली बातें हैं पाकिस्तानी वो नहीं सिखाते। इंडिया से इनका 4 बार युद्ध हो चुका है, एक बार भी नहीं जीते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं हम जीते हैं और कश्मीर डे बनाते हैं ये पाकिस्तानी। भैया ये है पाकिस्तान का जो फेस, देख रहे हैं ना आप पाकिस्तानियों का कैसा फेस है। हमारे इंडिया में कभी भी बच्चों को बुरा नहीं सिखाया जाता पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में बस यही बताया जाता है कि जो इंडिया में आतंकवादी हमले होते हैं वो पाकिस्तानियों के कारण ही होते हैं, और ये बात कहीं हद तक सच है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पता है क्या कहा जाता है, पाकिस्तान अगर दूध मांगेगा तो हम खीर देंगे, अगर पाकिस्तान कश्मीर मांगेगा तो हम चीर देंगे। ये बातें सिखाई जाती हैं, इसमें क्या गलत है? तुम अगर प्यार की बातें करोगे ना तो इधर से 2 गुना प्यार मिलेगा, अगर तुम नफरत वाली बातें करोगे तो पता नहीं इधर से कै गुना नफरत मिलेगी तुम लोगों को। वो कहते हैं ना बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, तो हमारा इंडिया वैसा ही है। अगर बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, अच्छा करोगे तो दुगुना अच्छा पाओगे इंडिया को। भैया हम नफरत नहीं करते, हमारे बच्चों को नफरत करना नहीं सिखाते। तुम जो लोग हो, तुम पाकिस्तानी जो लोग हो ना वो बस नफरत ही सिखा सकते हो बच्चों को, और बच्चे जो है खुदा की देन है, भगवान की देन है, और इन्हें तुम गलत चीजें सिखाते हो। इंसान से इंसान को भिड़ाना जानते हो तुम पाकिस्तानी, इंसान से इंसानियत वाली बातें नहीं करते तुम। हिंदुओं से नफरत करनी चाहिए, क्या बात, वो इंसान नहीं है? हमारे यहाँ तो नहीं कहते मुसलमान से नफरत करनी चाहिए। हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर भाई भाई बन के रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से नफरत नहीं करता। हाँ होंगे तुम्हारी तरह 2-4 इंडिया में भी नफरत करने वाले, परंतु हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता नफरत करनी। हम मुस्लिम भाइयों को भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उनकी बहनों को हम अपनी बहन मानते हैं। क्या है ये पाकिस्तान में? बच्चों को अगर तुम गलत सिखा रहे हो तो पाकिस्तान, तुम्हारी छवि यहीं पता चल रहा है, तुम्हारा फेस तो यहीं रिवील हो रहा है कि तुम कैसे हो, तुम क्या सोचते हो। तुम अच्छे हो ही नहीं सकते कहीं हद तक भैया। तुम जब बच्चों को गलत चीजें सिखा सकते हो तो इन्हें अच्छी चीजें कब सिखाओगे? स्कूलों में तुम अच्छी चीजें पढ़ा नहीं पा रहे इनको, तुम्हारा एजुकेशन डाउन है। इसी वजह से जो पाकिस्तान जो है ना पीछे रहने का कारण यही है कि तुम बच्चों को अच्छी बातें सिखा नहीं पा रहे, अपने देश को आगे बढ़ाने वाली कोशिशें नहीं कर रहे। अरे पता तो यही चल रहा है, जो इंसान बुरी बातें सिखा सकता है वो अच्छी चीजें कर ही नहीं सकता। इसी वजह से पाकिस्तान में गरीबी है, क्योंकि तुम लोग ही ऐसे हो, भूखे नंगे मरने तुम लोग, पैरों में तुम्हारी चप्पलें नहीं रहनी, आने वाले समय में तुम भूखे मरने वाले हो। अगर ऐसी तुम्हारी हरकतें रही, बच्चों को अगर तुम ऐसे ही सिखाते रहे, अरे ये तो खुदा की देन है, भगवान की देन है, इन बच्चों को तुम ऐसी चीजें सिखा रहे हो, इंडिया से नफरत करनी चाहिए। किसी किसी बात पर तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में हिंदू रहते हैं, हमें उनसे नफरत करनी चाहिए। क्यों? जो इंडिया में हिंदू, उनके पास तुम्हारा जैसा शरीर नहीं है। तुम्हारे शरीर में 206 हड्डियां, तो इंडियन हिंदुओं में नहीं है वो 206 हड्डियां, अलग है क्या? अरे मुसलमान जो लेडीज हैं वो अलग तरीके से मुसलमान बच्चों को पैदा करती हैं क्या? कहीं अलग से आते हैं क्या वो बच्चे? इंडिया में भी ऐसा ही है, ऐसे ही हैं सभी लोग। तो तुम्हारे डॉक्टर और इंडिया की जो डॉक्टर हैं उनमें डिफरेंस क्यों है? सभी डॉक्टर एक सा इलाज क्यों करते हैं, मुसलमानों का अलग से इलाज क्यों नहीं करते? नफरत करना मत सिखाओ। आने वाला समय जो है वो पाकिस्तानियों तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला, अगर ऐसा ही रहा तो सुधर जाओ।